अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज फिर आपकी खिदमत में मुशर्रफ चांद हाजिर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही एक मेन टॉपिक जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसको समझने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। या ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज़ को हम कहते हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अज्जा पैदा किए हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स पैदा किए हैं, और वो मुख्तलिफ पार्ट्स किस किस चीज़ के लिए मदद देते हैं मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे अगर आँख है तो आँख का अलग फंक्शन है, आँख। मुंह है जैसे कि मुंह का अलग फंक्शन है, और जैसे नाक है नाक का अलग फंक्शन है, हाथ है हाथ का अलग फंक्शन है, यानी कि ना आँख का काम देखना, नाक का काम सुनना, और मुंह का काम यानी कि खुराक इसके ज़रिए से जाती है और हम बात कर सकते हैं, हाथ किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मतलब अल्लाह ताला ने हमें इसके मुख्तलिफ फंक्शंस दिए, और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? खुराक की, यानी कि फूड की, एनर्जी की। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? खुराक से मिलेगी। तो बेसिकली हमारी सोच क्या होती है कि हम अगर किसी चीज़ को सही तरीके से उसको एनर्जी देना चाहते हैं तो वो एनर्जी हम उसी जगह को देखकर, यानी कि उस खुराक को उसी जगह देख के, जैसे मिसाल के तौर पे आँख है, ठीक है। अब आँख के ऊपर आप कोई खुराक नहीं रख सकते कि आँख आपकी कोई जो है खुराक नहीं खा सकती। इसी तरह जो है नाक के ऊपर आप कोई चीज़ रख सकते हैं, वो खुराक नहीं ले सकती। सर के ऊपर आपने पकौड़े रख दिए, कोई भी चीज़ ऐसे रख दी जो मिसाल के तौर पे वो नहीं ले सकते। तो हर एक चीज़ का जो है उसका अलग निज़ाम होता है, जैसे कि सांस को खारिज करने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं। इसी तरह हमारे खुराक को खारिज करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो बेसिकली हमारे जिस्म से खून से खारिज करने के लिए जो चीज़ एक यूज़ होती है उस चीज़ को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिकली क्या मतलब होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के दौरानिया खून के निज़ाम को बेहतर बनाना, बेहतर से बेहतरीन बनाना, कि आपके जो बॉडी में जो खून रवां होता है, खून जो दौरानिया करता है, उसका जो सारा किरदार मैन अदा करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक निज़ाम है। निज़ाम किस तरह से बनता है? छोटे छोटे पुर्जे, थोड़ा पुर्जे यहाँ से लिए, थोड़े पुर्जे वहाँ से लिए, थोड़े पार्ट्स, थोड़ा ऐसा यहाँ से, तो मतलब तमाम हिस्सों को मिला के एक निज़ाम बनता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में एक अहम किरदार अदा करता है जो कि ब्लड का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्या काम करता है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं ब्लड, जो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो मैं बाकायदा अपने टॉपिक का मतलब आगाज करता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड, एंड द नंबर 3 इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स की हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड, एंड नंबर 3 इज ब्लड वेसल्स। अब ट्रांसपोर्ट इन एनिमल और ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बीइंग, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें तमाम जो है सेम होते हैं, सेम काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का हम इस तरह से आगाज करते हैं कि ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट क्या करता है? आपकी बॉडी तक जो है इस पाइप के जरिए से खून पहुंचाता है, ठीक है। इस पाइप के जरिए से, इस पाइप को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की रगे। यहाँ से जब आपके इस पाइप के जरिए से जब खून पहुंचता है तो यहाँ तक
दबाने के बाद, अब याद रखें स्टूडेंट्स, आपके इस पोर्शन में जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके इस पोर्शन में, आपके इस पाइप में जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मायने होते हैं प्योर ब्लड यानी कि साफ खून, जो कि आपके इस पोर्शन को हम कहते हैं कैपिलरीज। बेसिकली कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत ही बारीक रगें होती हैं, बहुत ही बारीक रगें होती हैं जो आपके नसों, ब्लड वेसल्स यानी कि खून की रगों में पाई जाती हैं, जिसका काम क्या होता है, कैपिलरीज का काम ये होता है कि खून के अंदर से कचरा निकालना। खून के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलता है वो सारा कैपिलरीज के जरिए निकलता है। वो कहां पहुंचता है, आपके सेल्स में पहुंचता है। अब जब सेल्स साफ होते हैं, अच्छा आप इन सेल्स को जो है टिश्यूज भी कह सकते हैं, जब इन से आपकी कैपिलरीज से जब इस सेल में कचरा आ जाता है, ठीक है, जब आपके सेल्स में कचरा आ जाता है तो दोबारा ये सेल्स क्या करते हैं, एक्सचेंजेस सिस्टम करते हैं, यानी कि दोबारा से, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चौक नहीं है, यहाँ पे जो है आपकी कैपिलरीज ग्रीन कलर की हो जाती है, क्योंकि वो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है दोबारा कैपिलरीज के अंदर आ जाता है ब्लड वेसल्स के जरिए से, सेल्स के जरिए से, जो सेल्स ब्लड वेसल्स के जरिए से फेंकते हैं। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे इस मिकदार में जब ब्लड आपका सर्कुलेट होते हुए जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, यानी कि इस पार्ट में आपके ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में होगी, तो जिस वजह से आपका जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, यानी कि इम्प्योर ब्लड कहलाएगा, जो दोबारा हार्ट तक पहुंच जाएगा। कैपिलरीज के अलावा हम इसकी बात की जाए तो कैपिलरीज का मेन काम हमारे पास क्या होता है कि एक्सचेंज करना, यानी कि रद्द बदल करना, कि यहाँ से एक चीज लेकर दोबारा अपने जरिए से उसी चीज को किसी जगह तक पहुंचाना, यानी कि मंजिल तक। और यहाँ पे हमारी मंजिल क्या चीज है, हार्ट, ठीक है। बेसिकली हार्ट का क्या काम होता है, हार्ट का काम होता है आपके जिस्म तक खून पहुंचाना, आपके जिस्म तक जो खून पहुंचाता है वो हार्ट ही पहुंचाता है। हार्ट क्या है, हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, हार्ट आपकी मुट्ठी के बराबर होता है, आपकी मुट्ठी जो होती है, फिस्ट हम कहते हैं मुट्ठी, उसके साइज जितना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह फर्दर मैं आपको हार्ट और ब्लड के बारे में तो मेरी वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके इस ब्लड के बारे में वीडियो देख सकते हैं। हार्ट के बारे में इंशाल्लाह मैं टॉपिक बनाऊंगा। मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।